Hey kid, don't you know this is not the right premise to fly the drone right here? सॉरी सर, आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट इट। जैसे कि मेरे को ड्रोन्स के रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में नहीं पता था। इंडिया में ऐसे और भी लोग हो सकते हैं जिनको ड्रोन्स के रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं हो। ड्रोन्स नॉर्मल, अगर आप ड्रोन के बारे में सोचें तो आपके दिमाग में 2 से 3 वैरायटी ऑफ थॉट्स ही आ सकते हैं। जैसा पहला आजकल नॉर्मली ड्रोन टॉयज़ के लिए यूज़ किया जाता है, और दूसरा वेडिंग शूट्स के लिए, और आजकल वॉर्स में भी यूज़ किया जाता है। बट ड्रोन्स ये सबसे बहुत बड़ा है। नेक्स्ट स्लाइड। जो जो ड्रोन का कैटेगरी है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है। एक्चुअली ड्रोन्स सिनेमेटोग्राफी, शूटिंग पर्पस के अलावा भी, जैसे कि एग्रीकल्चर यूज़ और बहुत सारे डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। सो हेलो शार्क्स, माई सेल्फ ओम पटेल फ्रॉम क्लास 11 and I am here to pitch my startup Dronation. Dronation is a one-stop solution for all your need related drones and drone-related services. So Dronation सिर्फ एक ब्रांड नहीं है। ड्रोन का आपको कोई भी चीज़ का प्रॉब्लम है तो ड्रोनेशन आपका हर प्रॉब्लम का हेल्प करेगा। ड्रोनेशन में हम चाहते हैं एक मार्केट प्लेस बनाएं जिसमें स्पेसिफिक फॉर ओनली ड्रोन्स। नेक्स्ट स्लाइड। जो ड्रोन्स नॉर्मल लाइफ में आप सोचते होंगे ड्रोन्स टॉयज़ के लिए यूज़ किया जाता है, बट नॉर्मली इंडिया धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है और एग्रीकल्चर यूज़ में भी बढ़ता जाता है। ड्रोन्स का पूरा कम्युनिटी है इंडिया में, वो बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड है। अराउंड 30 to 40% ड्रोन इंडस्ट्री हर ईयर इंडिया में ग्रो कर रहा है, बट वो पूरा का पूरा अनऑर्गेनाइज्ड है। नेक्स्ट स्लाइड। 2024 की रिपोर्ट के हिसाब से $1.58 बिलियन 2024 में ड्रोन मार्केट था, एंड एक्सपेक्टेड है कि 4.8 बिलियन 2030 तक जाएगा। बट प्रॉब्लम इसमें ये है कि जो बायर है, जो कंज्यूमर है, उसको प्रॉपर उसका अवेयरनेस नहीं है। जो भी उसके वेंडर हैं, जो भी उसके सप्लायर हैं, वो सारे के सारे डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ चाइना से लाते हैं और रीसेलिंग करते हैं। उसका कोई भी प्रॉपर मार्केट प्लेस नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड। सो हमारा एम ये कर रहे हैं कि हम एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म बनाएं जिसमें ड्रोन्स और ड्रोन्स रिलेटेड सारे वर्क्स एंड सर्विस के हिसाब से आप बोल सकते हैं कि जैसे अगर किसी को ड्रोन शूटिंग के लिए कर रहा है, आप नॉर्मली लोकल जगह में जाएंगे, अपने लोकल पायलट्स को करेंगे, बट उसमें प्रॉब्लम ये है कि जो लोकल पायलट्स हैं आपको पता नहीं है कि उनका क्या एक्सपीरियंस है, वो किस तरीके के फ्लाई करते हैं, और वो जो कर भी रहे हैं उसमें मतलब कितना वो बेस्ट है। तो हम एक कम्युनिटी बिल्ड करना चाहते हैं जिसमें इंडिया का टॉप पायलट्स और जो ड्रोन फ्लाई करते हैं उनका कम्युनिटी रहे। अगर आपको किसी भी चीज़ के लिए ड्रोन सर्विस चाहिए, सिर्फ और सिर्फ हमारे वेबसाइट में अपना नेम एंड एड्रेस डालिए, आपको 24 आवर्स के अंदर हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी और आपके एरिया के टॉप पायलट के साथ कांटेक्ट में रहेगी। नेक्स्ट स्लाइड। सो हम लोग डोनेशन जैसा बहुत सारे दूसरे वेबसाइट भी हैं जो ड्रोन के पार्ट्स को रीसेल करते हैं, बट हमारे में डिफरेंस ये है कि हमारे अंदर एक यूनिक आइडिया है। हम चाहते हैं कि जो विलेज में नॉर्मली गुड्स एंड सर्विसेज नहीं पहुंच पाते, इंडिया में अराउंड 2.5 लाख से ज़्यादा ऐसे गाँव हैं जहाँ पे प्रॉपर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है गुड्स पहुंचाने के लिए। तो हम स्पोक एंड हब मॉडल में काम करना चाहते हैं। उसके हिसाब से हम चाहते हैं एक सिटी को हब बनाया जाए। सिटी हब के अंदर 5 to 6 विलेज ब्लॉक्स और एक विलेज ब्लॉक के अंदर 5 to 10 विलेज को मतलब ग्रुप बनाया जाए। तो अगर कोई मान के और जो ब्लॉक्स रहेगा वहाँ पे हम लोग पिकअप पॉइंट्स बनाएंगे। पिकअप पॉइंट्स इन द सेंस कि जो 5 से 6 गाँव है वो सबका सिर्फ एक पिकअप पॉइंट रहेगा। जैसे कोई गवर्नमेंट का सप्लाई जाना है, बट जैसे कि मैंने पहले कहा कि प्रॉपर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो वो डायरेक्ट ड्रोन सिटी हब से डालेंगे और जो विलेज के ब्लॉक है उनके पिकअप पॉइंट्स तक उन लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये मतलब नॉर्मली विदाउट एनी हेल्प तो नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमें लोकल गवर्नमेंट और एनजीओ के साथ कोलैब करना पड़ेगा। तो उसमें हम जो ऑटोमेटेड हम करना चाह रहे हैं, पर उसमें जो मैन पावर हम लोग को यूज़ होगा वो सिर्फ और सिर्फ पिकअप पॉइंट में एक क्लिक करने में लगेगा। जैसे हम लोग यहाँ सिटी हब से कोई भी सप्लाई हम लोग पिकअप पॉइंट्स में डालें, तो पिकअप पॉइंट्स में जाके जो ह्यूमन असाइन रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे क्लिक करेगा, जिससे जो भी सामान है वो ड्रॉप हो जाएगा, और दूसरा क्लिक करेगा तो वो अपने आप हब तक पहुँच जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट। एक्चुअली स्लाइड गलत है। सो एक्चुअली कंक्लूजन हमारा ये निकलता है, हम एक कम्युनिटी बनाना चाहते हैं जिसमें ड्रोन के सारे पायलट्स, जो भी बिगनर है, जो भी इंटरमीडिएट है या फिर जो भी एक्सपर्ट है,
तो इससे फ़ायदा ये होगा कि नॉर्मली जैसे मैंने भी स्टार्ट किया था तो यूट्यूब देख के स्टार्ट किया था, बट उसमें प्रॉब्लम ये आया कि मेरा जो पहला ड्रोन था उसका जो एसी था वो शॉर्ट हो गया, क्योंकि उसका मेरे पास प्रॉपर नॉलेज नहीं था। तो इसमें फ़ायदा ये हो सकता है कम्युनिटी रहने से कि आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम आया तो आप डायरेक्ट कम्युनिटी में पूछ सकते हैं। जो वहाँ पे एक्सपर्ट पायलट है उनको हम लोग कमीशन बेसिस पे रखेंगे। जैसे कि आपको कोई प्रॉब्लम है, आप हमारे कम्युनिटी में सब्सक्रिप्शन बेस में आए हैं और आप कोई भी एक्सपर्ट से कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो जो आप अगर जो क्वेश्चन पूछेंगे अगर वो रिलेवेंट रहेगा दूसरे लोगों के साथ तो आपको भी पॉइंट्स मिलेगा और जो पायलट उसका आंसर करेगा उसको भी पॉइंट मिलेगा। और थैंक यू शख्स। ड्रोन्स को फ्यूचर का डिलीवरी एजेंट भी कहा जाता है कि आज पूरे वर्ल्ड वाइड में यूएस में ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। हम देखते हैं वेस्टर्न कंट्री सब इंडिया में भी आएगा और बिग रोल प्ले करेगा ये डिलीवरीज के लिए। जो आपने कहा कि विलेजेस में एकदम सही बात है और ड्रोन उसका एक सॉल्यूशन है। तो आपकी सोच बहुत ऊपर, मैं उसको सलाम करता हूँ कि आपने एक बहुत अच्छी सोच के साथ इसके बारे में सोचा है। बट इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस भी काफ़ी हैं गवर्नमेंट के। पहले आपको वो स्टडी करने पड़ेंगे कि आप वो कैसे कर सकते हो, क्योंकि इसमें पुलिस का इन्वॉल्वमेंट आज भी अगर हम देखते हैं ड्रोन से जो फोटो शूट होते हैं शादियों में उसका भी परमिशन लेना पड़ता है, अदरवाइज ये क्रिमिनल ऑफेंस मीन्स आपको आके अरेस्ट किया जा सकता है अगर आपके पास में परमिशन नहीं है तो काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। और अभी तो आप 11 में हो, आप आगे पढ़ो और इसका बहुत फ्यूचर है। ये तो जस्ट स्टार्टिंग है ड्रोन का। आज तो जो वॉर्स भी हो रहे हैं उसमें भी ड्रोन्स यूज हो रहे हैं। मतलब फ्यूचर में कहा जाता है कि एयर फाइटर्स के जगह में ड्रोन्स यूज होंगे इन वॉर्स ऑल्सो। तो आवर गुड विशेस आर विथ यू एंड एनी हेल्प इज नीडेड वी आर देयर थैंक यू सपोर्ट यू। थैंक यू। गुड फील्ड यू हैव चूजन। इसमें बहुत स्कोप है, नो डाउट इट्स ए ग्रोइंग। जैसे आपने बताया मार्केट फॉर 30 to 40%। हाँ 50% ग्रोथ चल रहा है अभी ऑलरेडी, तो नो डाउट इसका ग्रोथ बहुत बढ़ेगा। तो बीइंग विथ ए पिच जो रिक्वायरमेंट है उसके साथ चलना ये बहुत अच्छी बात है। जैसे इसका ग्रोथ बढ़ेगा आपकी एज भी बढ़ेगी तो आप इतने मैच्योर हो जाओगे कि आप वहाँ तक पहुँच सको, उसको कोप अप कर सको। वेरी गुड, एक्सेलेंट आइडिया और यू कैन ग्रो अप विद दिस। अभी तो 11 पे ही है, सही बात है, लेकिन फ्यूचर में अगर कोई भी रिक्वायरमेंट है इसके लिए इन्वेस्टमेंट का कुछ भी तो वी आर विथ यू, नो प्रॉब्लम। थैंक यू शख्स। ओम पटेल, यस सर। 11 साइंस की कॉमर्स? साइंस। साइंस। तो ये तुम भी एक ड्रोन पायलट हो? यस सर। ओके एक्चुअली 15 तारीख को एक कंपटीशन भी उसमें भी जा रहा हूँ भुवनेश्वर। ओके, बहुत बढ़िया, बधाई हो उसके लिए। थैंक यू है सर। ना, और शुभकामनाएं भी। ये जो ड्रोन है ये तुमने बनाया है? यस सर। और वो जो सर लेके आए थे वो ड्रोन? सर मैं एक्चुअली अभी कंसल्टिंग का थोड़ा काम कर रहा हूँ। अभी मैं बस में आ रहा था तो अभी मैं एक डील भी किया हूँ ड्रोन का, जिसका एडवांस भी मिल चुका है। ओके, बहुत बढ़िया। तो तुमको इन्वेस्टमेंट चाहिए नहीं, मतलब एडवांस तो मिल ही रहा है? बढ़िया सर वो दूसरा सेक्टर है ना, वो एक्चुअली मैं खाली कंसल्ट का काम कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि उसका पूरा मार्केट डोमिनेट करूँ। तो ये जैसे, ओके बहुत बढ़िया, जोरदार ताली हो जाए। ये जैसे ड्रोन बना रहे हो तो ये कस्टमाइज्ड है ड्रोन? यस सर। मतलब जो जिस रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना के दोगे? वो पूरे का पूरा हर एक पार्ट जो है वो मैंने असेंबल किया है। तो कितना खर्चा आ जाता है एक ड्रोन बनाने में? सर वो स्टार्ट 20,000 से लेकर लैक्स तक जाता है। अरे बाप। और रेंज कितना कैसे मेंटेन होता है उसका? एक्चुअली जैसे ये छोटा है, ये मैंने 1 किलोमीटर तक टेस्ट किया है। ओके। वो जो बड़ा है वो 6 किलोमीटर टेस्ट किया है। अच्छा, 6 किलोमीटर तक। और एक और जो है एक्चुअली अभी रायगढ़ से तमनार तक, आपने सुना होगा न्यूज़ में, वो भी इसी प्रोटोकॉल में काम करता है और वो अराउंड 50 to 100 किलोमीटर तक जा सकता है। 50 to 200? 50 to 100। 50 to 100 किलोमीटर तक Yes, जाता है। बहुत बढ़िया। और ये वजन कितना उठा पाता है? सर वो डिपेंड करता है। जैसे ये ड्रोन में मैंने टेस्ट किया था 2.5 kg। जो बड़ा रहता है 10 से 15 इंच का, वो 20 to 25 kg तक ले सकता है पेलोड। ओके। 11 साइंस में मतलब उसने रिसर्च करके उसको प्रोटोटाइप बनाया भी है, ये बहुत बड़ी बात है। तो बहुत जोरदार ताली होनी चाहिए ओम पटेल। थैंक यू। ओम, आई एम इम्प्रेस्ड, थैंक यू सर। क्योंकि तुम जो सोच रहे हो वो तुमने ग्राउंड में करके दिखा दिया।
और जिस तरीके से तुम उड़ा रहे थे मैं तो अपना सर बचा रहा था कहीं सर में ना लग जाए, लेकिन अब पता चल रहा है कि भाई तुम तो पूरा बाल को छूते हुए निकाल लोगे, लगेगा नहीं। यू आर सच एन एक्सपर्ट। थैंक यू सर। ड्रोन फ्यूचर टेक्नोलॉजी है, या मैं कहता हूँ करंट टेक्नोलॉजी बन चुका है फॉर मेनी कंट्रीज। और बीइंग इन क्लास 11 यू आर सो डेडिकेटेड एंड यू आर सो इनटू इट। ये तुम्हारा सीरियसनेस भी बहुत दिखा रहा है। जैसे भैया ने बताया कि गवर्नमेंट रेगुलेशन को समझना है एंड व्हाट कैन बी डन, उसके ऊपर प्लान करें। सेकंड, ये जो तुम ट्रेनिंग दे रहे हो, लोगों को तैयार कर रहे हो, ये और फैलाओ। इन वैदिक ऑल्सो यू प्लान। और इसके ऊपर मैं आशीष सर हैं, आशीष प्लीज कम टू द स्टेज। आशीष इज बेसिकली हु मोटिवेट्स ओम ऑलवेज उनके साथ हो। यहाँ लाने में भी आशीष का बहुत बड़ा रोल है। आई थिंक बिग क्लैप टू आशीष ऑल्सो। यस, आशीष काम करें कि ये बच्चों को ड्रोन बनाना सिखाएं, यहाँ पे भी सिखाएं, ऑनलाइन भी सिखाएं, ऑफलाइन के ऊपर ड्रोन मेकिंग सेमिनार्स प्लान करें। सर मैं बोलना चाहूँगा जैसे पार्ट्स होते हैं, जो पहला हमारे जो ATL लैब में जो ड्रोन आता है दैट इज अराउंड 60 to 20,000 रुपीज़, राइट। एंड वो बहुत ही बेसिक सा ड्रोन है, उस पर आपके पास वो चिप वगैरह नहीं होता कि प्रॉपर स्टेबिलिटी हो। तो बस मैंने उसको वही चीज़ सिखाया था, वही चीज़ किया था, उसकी क्यूरियोसिटी इतनी बढ़ गई, आप विश्वास नहीं करेंगे। जो रायगढ़ में जो पार्ट्स नहीं मिलते हैं, इसने एक यूट्यूबर से टाई अप कर लिया कि भैया आप मेरे को बता दो, मैं आपसे खरीद लूंगा, सेकंड हैंड मुझे दे दो। एंड मैं लिटरली बोल सकता हूँ ही इज द ओनली, ये प्रॉपर बिजनेस माइंडेड है सर, ये प्रॉपर बन गया है बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब ये आदमी किसी महंगे प्राइस वाले को जीत के वहां से बोला कि भैया मैं आपके ऑनलाइन क्विज में ले रहा हूँ पार्ट, आप मेरे को जो रिफर्बिश्ड उन्होंने बेचते हैं दैट सेम पार्ट ही गॉट फ्रॉम देम, और वो काफी कॉस्टली पार्ट था। तो और आप देखेंगे ड्रोन करीब 1 लाख से ऊपर का ड्रोन है सर, आपके सामने दिख रहा है ये, और ये 3 सेकंड्स में 180 किलोमीटर पर आवर रीच कर सकता है। Really? आप देखेंगे ब्लिंक, विद इन द ब्लिंक ऑफ द आई दैट ड्रोन विल वैनिश इन द स्काई। ओह माय गॉड। तो दैट्स व्हाई यू नीड एन FPV गॉगल्स, क्योंकि आप उसको देख नहीं पाएंगे नॉर्मली आंखों से, तो आपको FPV गॉगल्स की जरूरत है उसके लिए। सुपर। तो मैं तो बोला था कि भाई तू बहुत बढ़िया बना रहा है, तुम इसको बनाओ, जी जान लगा के बनाओ, इट इज वेरी गुड, सच अ ग्रेट प्लेटफॉर्म, वी विल आल्सो यूज योर नॉलेज। तो जब भी कुछ होता है सर, मैं तो अपने ATL में जब मैं संभाल नहीं पाता बच्चों को, जैसे हमारा कल एग्जीबिशन होने वाला है एंड वी विल लाइक कि आप भी आए वहाँ पे एग्जीबिशन देखने के लिए, तो इसके बाद तुरंत बाद एग्जीबिशन है, और एग्जीबिशन में जब बहुत सारे बच्चे किट्स लेके आते हैं ATL में, मैं संभाल नहीं पाता, मैं ड्रोन को इसको बुला लेता हूँ उनको, और उसके किट्स को देख लो, थोड़ा उसके प्रोजेक्ट्स को देख लो, तो उसको कोडिंग कर दो इस तरीके से। तो ये भाई आप 11th के स्टूडेंट नहीं हो सकते, आपको PhD की डिग्री मिलनी चाहिए। यू हैव मेड सच ए रिसर्च, और आप ऐसा इनोवेशन कर रहे हैं, इट्स फैंटास्टिक। हम लोग तो सोचिए 11th का बच्चा है, पता नहीं ऐसे ही घूम रहा होगा, लेकिन इट्स नॉट दैट। हैट्स ऑफ टू यू, यू हैव रियली डन फैंटास्टिक। आप फ्यूचर में बहुत अच्छा करने वाले, नो डाउट ऑफ दैट। थैंक यू सर। सर एक और चीज़ 11 में वैदिक का बच्चा ही हो सकता है। सर एक और चीज़ भी, इसके जो फादर है मिस्टर डॉक्टर मोहनलाल पटेल जी, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है, ठीक है। वो भी उनको मतलब कुछ ऐसी होती इन्वेस्टमेंट भी लगता है, तो मैं उनके फादर के लिए बिग राउंड ऑफ अप्लॉज बोलूँगा सबको कि उन्होंने भी क्या बोलते हैं उनके प्रोजेक्ट्स में, क्योंकि जनरली 11th क्लास के बच्चे को हम सिर्फ पढ़ाई बोलते हैं, पर उन्होंने बोला कि नहीं तेरे को पसंद है, आई एम अ डॉक्टर, आई कैन इन्वेस्ट, तो आई विल इन्वेस्ट इन योर प्रोजेक्ट्स, कि तुमको चाहिए तुम बाहर से अरेंज कर पा रहे हो, अच्छी बात है, जो लगेगा मैं दे दूंगा। तो इट इज़ ऑल्सो वेरी गुड, एंड आई होप कि सब पेरेंट्स ऐसे बच्चों के इनोवेटिव आइडियाज़ को प्रमोट करें, इट इज़ वेरी फैंटास्टिक। अगर एक्चुअली वो जो ड्रोन का आपको जो ग्रीन और ब्लू कलर का दिख रहा है ना, वो खुद से मतलब 3D प्रिंटेड है पार्ट्स, एक बार आप थोड़ा देख सकते हैं। तो सर वो भी ये हुआ था कि हमारे लैब में जो 3D प्रिंटर था, उसको मैंने इसका एक पार्ट प्रिंट करके दिया, उसको इतना अच्छा लगा कि बोला सर मेरे को भी चाहिए, मैं 3D प्रिंट खुद से सीखूंगा। तो मैंने उसको बताया, सर मैंने पूछा कि सर आपने कहाँ सीखा, मैंने बोला बेटा मैंने तो यूट्यूब में 1 महीने में सीखा था 3D प्रिंटिंग AutoCAD, तो तुम भी सीख सकते हो। तो फिर वो भी सीख लिया उसको, और वो भी उसको बनाना शुरू कर दिए। नहीं बढ़िया। ओम और द्रोण इतने एकाकार हो गए हैं कि आशीष सर ने बोला जब मैं बच्चों को नहीं संभाल पाता हूँ द्रोण को बुला लेता। नहीं बहुत बढ़िया। वैदिक शार्क टैंक में आज विकसित भारत देखने मिल रहा है। मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ, ATL का स्टोरी क्या है। संबलपुर में गवर्नमेंट द्वारा प्रायोजित हमारे पास ATL है, लेकिन गवर्नमेंट का जितना पैसा आता उतना लगता नहीं। तो हम जब ATL लाए, गवर्नमेंट जितना पैसा हमको दिया
पैसा 3-4 लाख बच गया, तो मेरा माइंड सेट रहता है कि पैसा अगर बचा है तो उसको पॉकेट में नहीं भरना है। मैंने 4-5 लाख और लगाया और 9-10 लाख रुपए में मतलब रायगढ़ में, क्योंकि गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट नहीं है वो हमने पर्सनल अपने इन्वेस्ट करके डाला है और वहाँ चालू किया और आज देखिए उसके नतीजा ये निकल के आ रहा है। ये चीज ना कहाँ पे आप क्या बोते हैं और क्या काटते हैं, यू नेवर नो। सो ऑलवेज इन्वेस्ट ऑन पीपल, इन्वेस्ट ऑन आइडियाज, यू नेवर नो वेयर इट्स गोइंग टू एंड। आई एम रियली इम्प्रेस्ड ओम, जबरदस्त, और बिल्कुल इसको लेके आगे बढ़ो। तुम्हारा स्टार्टिंग जबरदस्त था, प्रेजेंटेशन स्किल्स में और थोड़ा इंप्रूव करना पड़ेगा, लेकिन जब आप पोस्ट प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, आई थिंक ऑल द शार्क्स आर हाईली इम्प्रेस्ड। लेकिन चेक पहले से साइन कर चुके हैं, अगर उसके बाद का तो साइन अमाउंट बढ़ चुका होता, लेकिन तीर निकल चुका तो थोड़ा चेंज नहीं कर रहे हैं। वी आर हाईली इम्प्रेस्ड। आशीष, यू टेक केयर ऑफ दिस जीनियस एंड अलग अलग कंपटीशन करें और ड्रोन उड़ाने के कंपटीशन ऑर्गेनाइज करें और ये वहाँ पे मेंटर बने, वहाँ पे जज बने। तुम्हारे अंडर में ही तुम वहाँ पे प्लान करो कि हम संबलपुर में भी प्लान करें। आई थिंक संबलपुर बरगढ़ में डिमांड आ चुका है सर, क्योंकि एक्चुअली क्या है, इसने मुझे खुद प्रेजेंट किया था कि सर एक कंपनी है जो ऑल ओवर इंडिया ड्रोन रेसेस ऑर्गेनाइज करती है। वी हैव टू जस्ट गिव देम 20-25,000, दे विल ऑर्गेनाइज ईच एंड एवरीथिंग ऑन ग्राउंड लेवल। और उससे क्या होगा, एक्सपोजर हमें स्कूल्स में मिलेगा कि बच्चों को पता चलेगा। अभी क्या मैं एक ही उड़ाता हूँ, वहाँ पे जब एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में आप 10 FPV ड्रोन को उड़ते हुए देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे सर। इसने मुझे ये लाइन बोला। मैं यही अप्रूवल दे रहा हूँ, दिसंबर के अंदर सारे ब्रांचेस में ये हो जाए। राइट, माय बेस्ट विशेस। प्लीज आई इनवाइट द शार्क्स टू गिव दिस प्राइजेस। Thank you to the team of Drone Matlab Dronation. Now I would like to request our Honorable Chairman Sir Shri Anand Agarwal and all the sharks to come up on the stage and felicitate the participant with cash prize and gifts. Om Patel.